महंगाई महंगाई महंगाई, सिर्फ और सिर्फ महंगाई। सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर पूरे 143 रुपए का हो गया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 72,200 पर जा पहुंची। एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए इजाफा। महंगाई के केसेस ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अदविया साज कंपनियां गरीब की सांस रोकने पर आ गईं। कीमतों में होशरुबा इजाफा। दिल और गले के अमराज की अद्वियात की कीमत में 300 रुपए तक इजाफा। सांसें रोकने का फैसला, बंद कमरे में होने का इंकिशाफ। हुकूमत और ड्रैब के दरमियान एक माह कबल खुफिया मुआहिदा हुआ। वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि कुछ अद्वियात की कीमतों में 9% इजाफा किया गया। कुछ कंपनीज ने कीमतें खुद ही बढ़ा ली। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान को कंगाल मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की नाजुक सूरत हाल देखकर मुशीर सनत का तबसरा। पाकिस्तान को कंगाल नहीं कह सकते, अल्फाज वापस लिए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान स्टील लाइन पाइप इंडस्ट्री एसोसिएशन का रद्द अमल। डॉलर करंट अकाउंट खसारे के बायस महंगा हुआ। नून लीग के दौर में बेरोजगारी बढ़ी, IMF के पास जाकर इस्लाहात लाएंगे। वजीर खजाना ने कहा टैक्स एमनेस्टी से फायदा ना उठाने पर एक्शन होगा। समंदर से तेल निकला तो बड़ी दरियाफ्त होगी। एमनेस्टी स्कीम नालायकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बताया जाए 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां हैं? मरियम औरंगजेब का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। BRT मंसूबा कौम के अरबों रुपए खा गया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। रहीम यार खान में ट्रैक बहाली के बावजूद ट्रेन मुतासिर। आमद और रफ्त 20 घंटे बाद भी शुरू ना हो सकी। लाहौर और कराची में मुसाफिर खार। मिल्लत एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, अलामा इकबाल अवाम एक्सप्रेस, तेज गाम समेत कई ट्रेन घंटों लेट। पाक फौज के 40 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की। 11 ब्रिगेडियर डॉक्टर्स भी मेजर जनरल बनाए जाने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी गई। इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान के आगे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। दुनिया देखी पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। वजीर आजम ने सेहत कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा बेहतरीन साहिल और नथिया गली जैसे 100 मकामात हैं। हमारी अशराफिया को इल्म ही नहीं, क्योंकि ये लोग बैरूने मुल्क चले जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा की आला क़यादत की मुलाकात। गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान ने कबायली इलाकों के लिए तरक्याती कामों का बताया। सैयदा वारसी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मिली। जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस दायर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC हसन सैयद, यूनुस कुदवाई समेत दीगर अफराद नामजद। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कुदवाई ने 60 करोड़ के 2 प्लॉट्स वापस कर दिए। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की कल पहली समाअत। PTI के खुर्रम शेर जमान ने भी केस भरपूर तरीके से लड़ने की तैयारी कर ली। साबिक सदर पर अमेरिका में अपार्टमेंट छुपाने का इल्जाम है। नैब का शहरी को जाली कॉल नोटिस। सिंध हाई कोर्ट पर हम घर का भेदी लंका तो नहीं ढा रहा, कोई तो होगा जो ये काम कर रहा है। नैब ने खुद मामले की तहकीकात क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस ने DG नैब कराची और डेप्यूटी डायरेक्टर को तलब कर लिया। बैंकिंग कोर्ट का फैसला। कलअदम खानानी एनकालिया स्कैंडल के तमाम मुल्जिमान 11 साल बाद बरी हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हनीफ, मनाफ कालिया, आतिफ अजीज पर अरबों रुपए इधर से उधर करने का इल्जाम था। जावेद खानानी खुदकुशी कर चुका। नवाज शरीफ का लाहौर के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। दिल की धड़कनें जांची गईं, MRI और दीगर टेस्ट हुए। वालिद की सेहत पर माहिरीन से मशवरे जारी हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ को रिहा हुए 8 दिन हो गए, बाकायदा इलाज शुरू ना हो सका।
इलेक्शन कमीशन मेंबरान आईनी तरीके से आने चाहिए, लेकिन इमरान खान कतरा रहे हैं। मुल्क में शहनशाहियत है जहां अपोजिशन का कोई किरदार नहीं। फौजी अदालतों का मामला भी इमरान खान की वजह से सर्द खाने में गया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। 1 लाख टन यूरिया खाद बरामद करने की मंजूरी। गर्मियों में खाद फैक्ट्रीज के हिस्से की गैस पावर प्लांट्स को मिलेगी। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मंजूरी दे दी। माह मुक़द्दस से कबल यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी और स्टॉक का जायजा लिया गया। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। दुनिया सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नरेंद्र मोदी की ज़हनी कैफियत देखते हुए पाकिस्तानी क़यादत को तैयार रहना होगा। भारत का बैरूनी खला में सियारचों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का तजुर्बा। पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। आलमी और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकलें आम, हर किसी को खुली छूट। लगता है जैसे सूबाई इंतजामिया खुद नकल माफिया के साथ मिल गई। लाड़काना बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा फिर आउट, दुकानों पर दस्तयाब। ऐसे कैसे चलेगा जनाब। विफाक के पास फलाह का कोई प्रोग्राम नहीं। तेल कीमतों में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तनकीद। तहरीक इंसाफ के वज़रा की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को भी आड़े हाथों लिया। MQM का फैक्ट्री मालिकान से भत्ते पर तनाज़ा था। आग लगाने से कबल अब्दुर्रहमान भोला ने मालिकान से मुलाकात की। MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज के भाई का बयान रिकॉर्ड। ATC ने मजीद गवाह और जुडिशल मैजिस्ट्रेट को तलब कर लिया। रेलवे में 171 नौकरियों के लिए 18,000 उम्मीदवार। मुल्तान में उम्मीदवारों का दौड़ टेस्ट। कुछ राह में ही लड़खड़ा गए, कुछ मंजिल तक पहुंचे। हल खुश्क, पीने के लिए पानी था, ना ही बैठने के लिए साया। बीवी को जिंदा जलाने का केस इस्तिगासा जुर्म साबित न कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद के इमरान को 7 साल बाद बरी कर दिया। मुलजिम के ससुराल की नीयत खराब हुई कि शायद कुछ पैसे मिल जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब की बड़ी जामिया में एक और बड़ी करप्शन का इंकशाफ। नैब ने डॉक्टर मुजाहिद कामरान के बाद डॉक्टर नियाज अहमद के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया। वाइस चांसलर पर मनपसंद अफराद की भर्तियों का इल्जाम है।